सभी भाई बहनों को जय मसीह। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग सब लोग सुरक्षित होंगे। प्रभु यीशु को धन्यवाद हो। इस समय मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें ये अवसर दिया कि हम उसकी सेवा करें, उसके नाम की महिमा करें। वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। इस समय अपने आँखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम तेरे नाम को धन्य कहते प्रभु। आज फिर एक बार एक नई सुबह प्रभु, तेरी करुणा हमारे लिए एक नई हुई है प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए परमेश्वर पिता कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरी स्तुति करें, तेरी महिमा करें, तेरे नाम की प्रशंसा करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक जन को तू आशीष दे, हर एक जन के घर में तेरी शांति और तेरी बरकत और प्रभु तेरा चंगाई हम घोषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देते प्रभु, स्तुति करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। आइए इस समय हम प्रभु की आराधना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू फादर लॉर्ड। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है, वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है। और उसने रूह जो भेजी साथ हर दम है, और उसने रूह जो भेजी साथ हर दम है। वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। पहले उसकी बादशाहत, उसकी राह चुनो, पहले उसकी बादशाहत, उसकी राह चुनो। तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा सुनो, तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा सुनो। वो जो कह
वादा है करेगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। ये प्रभु तू ये माझा हृदय तू ये करितो तुला विनंती प्रभु, ये तू ये प्रभु तू ये माझा हृदय तू ये करतो तुला विनंती प्रभु, ये तू ये तुझा विना माझा प्रभु प्रार्थना येत नाही, तुझा विना पवित्र आत्मा आराधना होत नाही, तुझा विना माझा प्रभु प्रार्थना येत नाही, तुझा विना पवित्र आत्मा आराधना होत नाही, ये प्रभु तुझे माझा हृदय तुझे करतो तुला विनंती प्रभु, ये तू ये तू ये तू ये। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह, थैंक यू जीसस। आइए समय अपने अपने पवित्र शास्त्र को हम खोलें। मरकुस रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और वचन 36। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब बात कर रहे थे और उनको सिखा रहे थे कि यीशु के पीछे चलने का अर्थ कैसा है, और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जब तक आप सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे नहीं आओगे तब तक मेरे अच्छे चेले आप नहीं बन सकते हो, या फिर अपने आप का इनकार करके मेरे पीछे चलोगे, अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चलोगे, तब जाके तुम मेरे चेले बनोगे। हालेलुया। क्योंकि जो कोई अपने प्राण को बचाएगा वो उसको खो देगा,
और जो कोई अपने प्राण को यीशु मसीह के लिए, उसकी सेवा के लिए खो देगा, सच में वो अपने प्राण को बचाएगा। अब ये वचनों को जो प्रभु यीशु अपने चेलों को उत्साहित कर रहे थे और सिखा रहे थे कि यीशु मसीह के पीछे कैसे चला जाता है, मेरे प्रियो, आज हमारे लिए भी ये वचन क्या सिखाता है? यही कि हम भी अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हमें चलना है। हमें अगर यीशु मसीह का अच्छा शिष्य बनना है, अच्छा चेलागर बनना है, तो हमें दुनिया संसार के चिंताओं में नहीं पड़ना है। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा कि मनुष्य सारे संसार को अगर कमाए और अपने आप को गवाए तो उसे क्या फायदा है? क्या फायदा है? मनुष्य ने सब कुछ कमाया और अपने आत्मा को अगर नाश कर दिया तो। हालेलुया। मनुष्य आज हम लोग देखें कि सब कुछ कमाने के पीछे है। क्या वो सब कुछ कमा के परमेश्वर के राज्य को प्राप्त कर सकता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आज लोग पैसों के पीछे, दुनिया संसार के पीछे, संसार के सुख के पीछे और कमाना चाहते हैं, बहुत कुछ चाहिए, संतुष्ट नहीं है। लेकिन प्रभु का इच्छा है कि हम लोग हमेशा संतुष्ट रहे। हालेलुया। मनुष्य सब कुछ कमा के और अपने आप को गवा के उसे क्या मतलब है? कुछ भी नहीं। इसीलिए प्रभु क्या कहता है? मनुष्य सब कुछ कमाए और अपने आप को गवाए तो उसे क्या फायदा? हालेलुया। एक सुलेमान राजा था और ये राजा सबसे धनी था और परमेश्वर ने इससे पहले कि उससे पूछा कि सुलेमान देख, तुझे क्या चाहिए? तो उसने कहा कि प्रभु मुझे ज्ञान चाहिए। और परमेश्वर ने उसे ज्ञान बुद्धि दिया और उसके साथ साथ उसको बहुत सारी धन संपत्ति दी। बहुत अमीर था, बहुत ही अमीर, जिसने परमेश्वर का मंदिर को बनाया। सुलेमान राजा के समान ना तो उससे पहले कोई अमीर था, ना उसके बाद में कोई होगा। बहुत ही धनवान व्यक्ति मेरे प्रियो, बहुत ज्ञानी व्यक्ति। लेकिन उसने क्या कहा? वो कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, संसार की चीजें व्यर्थ हैं। हालेलुया। हम लोग जानते उस व्यक्ति को कि जब प्रभु यीशु मसीह के पास वो आकर प्रभु से कहने लगा कि यीशु, अगर मुझे अनंत काल का जीवन चाहिए तो मैं क्या करूं? यीशु ने कहा कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर, तुझे जीवन मिलेगा। उसने क्या कहा कि प्रभु, मैं अपने लड़कपन से ये सारी आज्ञाओं को मानते आ रहा हूँ, वो सारी आज्ञाओं को फॉलो करते आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक प्रश्न था कि मुझे अनंत जीवन चाहिए। वो विश्वास तो करता था, लेकिन उस अनंत काल के जीवन के तरफ जाने के लिए कोई ऐसी एक बात थी उसके जीवन में कि उसको रोक रही थी, और वो था उसका धन। यीशु मसीह ने क्या कहा? कहता है कि तू सब कुछ बेचकर, कंगालों को देकर, सब कुछ संसार के चीजों को छोड़कर मेरे पीछे आ, तुझे अनंत जीवन मिलेगा। और हम लोग देखते हैं कि वो बहुत दुखी हुआ, उसका मुंह उतर गया, उसको अच्छा नहीं लगा, उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था, बहुत धनी था। वो जीवन में बना नहीं रहा मेरे प्रियो। इसीलिए प्रभु यीशु अपने चेलों से कहते हैं कि तुम अपने आप का इनकार करके अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चलोगे तो तुम मेरे सच्चे चेले हो। और मनुष्य अगर सब कुछ कमाता है लेकिन अपने प्राण को, अपने आत्मा को अगर नहीं बचाएगा तो क्या फायदा उसका जीवन में आके। हालेलुया। वही तो उदाहरण हमें सिखाता है कि एक धनवान व्यक्ति होने के बावजूद भी उसका
मन जो था इस सांसारिक चीजों के ऊपर होने की वजह से वो प्रभु के अनंत काल के जीवन से वंचित रहा। मेरे प्रियो, संसार में हम लोग सब कुछ कमा सकते हैं, सब कमा सकते हैं। दुनिया में लोग उस चीज के पीछे हैं, लेकिन साथ में ये भी आप बात को याद रखो कि कुछ भी साथ में नहीं आएगा। हालेलुया। सबसे अच्छा उदाहरण हम आयुब का देखते हैं। उसके पास सब कुछ था, संसार के हर एक सुख उसका पास था। एक राजा का जीवन जीने वाला व्यक्ति, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया था। उसके पास धन दौलत था, सब कुछ, नौकर चाकर सब कुछ था उसके पास में। और जब शैतान ने उसके ऊपर हाथ डाला, उसका धन दौलत निकल गया। उसकी पत्नी का विश्वास कमजोर हुआ, क्योंकि उसका मन इस संसार की चीजों की तरफ था। मेरे प्रियो, आयुब ने क्या कहा? आयुब कहता है, परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, धन्य हो प्रभु का नाम। मतलब उस परिस्थिति में भी उसने कोई भी गलत शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। इसका मतलब हम लोग क्या देखते हैं कि आयुब का मन, आयुब का जो जीवन था, आयुब का जो नजरिया था, ये परमेश्वर पर था। ये दुनिया संसार की चीजों के ऊपर नहीं। उसने अपना बहुत मजबूती से विश्वास बनाए रखा था। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? एक ऊंट को सुई के नाके में से जाना सहज है, लेकिन कितना मुश्किल है उस धनवान व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में पहुंचना। एक वचन में प्रभु यीशु ने बहुत अच्छा कहा कि कहता है कि तुम संसार में अपने धन को इकट्ठा ना करो, क्योंकि चोर आकर चोरी करेगा, घात करेगा, लेकिन स्वर्ग में अपनी संपत्ति को इकट्ठा करो। स्वर्ग में हमारी संपत्ति को हम कैसे इकट्ठा करें? अपने धार्मिक जीवन जीने के द्वारा, आत्माओं को जीतने के द्वारा, धर्म के काम करने से, प्रार्थनाओं को करने से, उपवास करने से, परमेश्वर के वचनों को मुंह ज़बानी करना, वचनों को याद रखना, दिल में बसाए रखना, एक आयुब के समान जीवन जीना कि हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना। जैसे पौलुस ने हमें सिखाया, हर एक बात में तुम धन्यवाद करो, हर एक स्थिति में धन्यवाद करो। मुझे वो कहानी बहुत अच्छी लगती है कि जब जक्कै प्रभु यीशु मसीह के पास जब वो आया, उसका जीवन जब परिवर्तन हुआ, उसने प्रभु से क्या कहा कि प्रभु, मैंने जो गलत तरीके से लोगों से लिया हूं, 1 गुना लिया हूं, मैं 4 गुना फेर देता हूं। हालेलुया। और मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट देता हूं। जब यीशु मसीह उसको मिला, दुनिया का सबसे बड़ा धन उसको मिला। ये दुनिया संसार की चीजों के ऊपर उसका मन नहीं था, उसका ध्यान नहीं था। मेरे प्रियो, सब कुछ उसने प्रभु के लिए लुटा दिया और यीशु मसीह के पीछे चलने वाला एक व्यक्ति बना। यही तो प्रभु हमें सिखाना चाहता है। हालेलुया। जक्कै ने अपना सब कुछ प्रभु के लिए लोगों को दे दिया, क्योंकि अगर प्रभु के पीछे चलना है तो हम दुनिया संसार को छोड़ना ही पड़ेगा। हालेलुया। हम 2 जो मालिक है उनकी सेवा नहीं कर सकते, ना तो हम संसार की, ना तो हम परमेश्वर की। एक तो परमेश्वर, नहीं तो फिर संसार। हालेलुया। अगर यीशु मसीह के पीछे चलना है तो ये सारी बातों से अपना ध्यान हटा के प्रभु की तरफ अपना ध्यान लगाओ। वो सब कुछ देगा, हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। उसके लिए कोई बात कठिन नहीं है, उसके लिए कोई बात असंभव नहीं है। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो। आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने एक कहानी को बताया। कहता है एक व्यक्ति था और उसने अपने जो भंडार थे वो छोटे थे, उसने तोड़कर बड़े भंडार को बनाया और उसने अपने मन से कहा कि मन तू खा पी और तेरे लिए बहुत साल तक, बहुत समय तक सब कुछ कमा के रखा हूं। लेकिन उसी रात उसको दिखाई दिया, कहता है कि हे मूर्ख, आज अगर तुझे परमेश्वर की आज्ञा मिलेगी और तू अगर संसार छोड़ के जाएगा तो ये सब कुछ तूने बना के रखा है वो सब कुछ किसका होगा। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह वहां पर हमें सिखा रहे कि मनुष्य अपने सारी योजनाओं को बनाता है लेकिन पूरा करना परमेश्वर के हाथ में है। हम योजना बनाते हैं। अब संसार में देखो, आज लोग कितना कुछ कमाते हैं लेकिन एक क्षण में निकल जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता। बहुत कुछ हमें सुनने के लिए मिल रहा है, बहुत कुछ हमें देखने के लिए मिल रहा है, बहुत सारे एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं मेरे प्रियो। कितने लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद भी कोई लोग आत्महत्या कर रहे हैं। बहुत कुछ सुनने के लिए मिल रहा है, क्या फायदा है? उसके पीछे चलने का निर्णय ले लो। प्रभु चाहे कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन मैं तेरे पीछे चलने वाला व्यक्ति बनूंगा, मैं एक अच्छा शिष्य बनूंगा। मेरे प्राण को भी मुझे प्रभु के लिए त्यागना पड़े तो मुझे प्राण को त्यागने के लिए खड़ा होना है, तैयार रहना है प्रभु के लिए। हमेशा मुझे तैयार रहना है प्रभु की सेवा के लिए, हर बात में धन्यवाद देने के लिए। हालेलुया। मैं हमेशा उस वचन को बोलते रहता हूं, मत्ती का 6:33, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। हमें वस्तुओं के पीछे नहीं मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर के वचन और उसके पीछे हमें चलना है। यीशु मसीह ने कहा कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। यीशु मसीह के पीछे कैसे चलना है? अपना क्रूस उठा के, अपने आप का इनकार करके, अपने प्रिय लोगों का, अपने प्रिय वस्तुओं का इनकार करके। हालेलुया। पौलुस कहता है कि जो बातें मेरी फायदे की थी उसको मैंने हानि समझ के, कचरा समझ के मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। जैसे मैं यीशु मसीह का अनुयायी हूं वैसे तुम भी मेरे जैसे प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बनो। कितना उन लोगों ने त्याग किया प्रभु का सेवा के लिए मेरे प्रियो। हालेलुया। उन्होंने प्रभु की सेवा ईमानदारी से पूरी की मेरे प्रियो। प्रभु की स्तुति हो कि प्रभु ने हमें भी मौका दिया उसकी सेवा करने का। हो सकता है किसी को बड़ा भाग मिला है सेवा करने के लिए, हो सकता है किसी को छोटा भाग मिला है, लेकिन हर एक जन हम प्रभु के सेवक हैं। प्रभु का सेवा में हमें हाथ बटाना है, सबको मिल के प्रभु का काम को करना है, सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हमें भागना है। और इस वचन के अनुसार, मत्ती का 6:33 के अनुसार, प्रभु हर एक आवश्यकताओं को हमें पूरा करेगा। उसके भंडार हमेशा भरे हैं, उसके दोनों हाथ हमारे लिए आशीषित है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा हमेशा हमारे लिए सदा की है। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी नहीं धोखा देगा। नीति वचन का 3 अध्याय और वचन 16 अगर आप पढ़ते तो कहता है कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। परमेश्वर के दोनों भी हाथ हमारे लिए मजबूत हैं, इसीलिए हम उसके पीछे चलो और वो हमारे सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसलिए प्रभु यीशु ने क्या कहा कि मनुष्य अगर सारे जगत को कमाए और अपने आप को गवाए तो उसे क्या फायदा है? फायदा उसमें
कि जब प्रभु यीशु के पीछे चलना और वो भी जीवन भर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु की स्तुति हो। इस वचन के जरिए प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दें और आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे। सच में परमेश्वर ने हमें मौका दिया एक जीवन में प्रभु की हम सेवा करें। ये जीवन बहुत छोटा है मेरे प्रियो, लेकिन ये छोटे जीवन की जो भी छोटी सेवा हम लोग करते हैं वो अनंत काल तक प्रभु हमें याद रखेगा। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर आने वाले दिनों में अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करेगा, हमारे कलीसिया में करेगा, हमारे लोगों के अंदर करेगा। धन्यवाद प्रभु को। आइए समय अपने आँखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे प्रभु, हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं। प्रभु, ये आज का वचन हमने बहुत ही सामर्थ्य वचन को सुना प्रभु, कि हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर हम तेरे पीछे कर चलते हैं तो हम तेरे सच्चे चेले बनते हैं। परमेश्वर, हमारा ध्यान और हमारा मन ये दुनिया और संसार की चीज़ों में ना रहे प्रभु, बल्कि हमारा मन तेरे वचन में रहे प्रभु। ये सब कुछ हमारे पीछे आएगा जो संसार की चीज़ें हैं, संसार की बातें हैं। हम संसार के नहीं, इसके लिए हम संसार की बातें नहीं करेंगे। हम परमेश्वर के हैं, इसलिए हम परमेश्वर की बातें करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु। हमारे भाई बहनों को तो आशीष दे, उनकी सारी आवश्यकताओं को तो पूरा कर। धन्यवाद देते प्रभु। जिनको काम नहीं उनको काम दे, जो बीमार है उन्हें चंगा कर। यीशु के नाम से चंगे हो जाओ प्रभु। तेरी चंगाई में घोषित करता हूँ, जो बीमार है उनके जीवन में इसी समय प्रभु उनको छुटकारा दे। छू ले प्रभु। प्रभु, जिनके मन टूटे हैं उनके मन तो जोड़ दे प्रभु। जो कमज़ोर है उनको तो बलवान कर। जो विश्वास में कमज़ोर है उनको विश्वास में मजबूत कर। उनका सारा अविश्वास तो निकाल दे प्रभु, और हर एक जन को तो आशीष दे और तेरी महिमा हो। हर एक जन के प्रभु रिश्ते सबके साथ अच्छे रहे प्रभु। हम मांगते हैं जिनके पास पैसा नहीं उनको पैसा दे, जो तकलीफ़ में है उनकी तकलीफ़ को तू दूर कर। परमेश्वर पिता, इस महामारी से कोविड-19 से प्रभु हर एक जन को तू सुरक्षित रख। तेरा वचन कहता है कि हम परमेश्वर के हैं और वो दुष्ट हमें छू नहीं सकता। हाँ प्रभु, तू उस दुष्ट से, वो शैतान से जो संसार में है, उससे हमें सबको बचाए रख प्रभु। हर एक बीमारी से हमें बचाए रख, हमारे परिवार को बचाए रख। ये हम प्रार्थना करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। सारा आदर में हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। सब मिलके कहें आमीन, आमीन। सबको जय मसीह। बहुत धन्यवाद आपका प्रभु। आप सभी को बहुत आशीष दें और हम सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। और आने वाले दिनों में निश्चित ही विश्वास करते हैं कि प्रभु सारे हमारे मार्गों को खोल देगा और जल्दी से हम संडे सर्विस में चर्च में मिलेंगे और एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो। लगातार आप लोग प्रार्थना करते रहो, वचन पढ़ते रहो और कम से कम हफ्ते में एक दिन उपवास करना है और प्रभु आपको सहायता करें और परमेश्वर आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करें। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।